सबसे पहली बात हुजूर ने फरमाया अल अंबियाउ सुम्मल अमसालु फल अमसालु, फरमाया सबसे ज्यादा आजमाइशें जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है वो नबी है, और फिर उनके बाद जिसका मकाम है, फिर उनके बाद जिसका मकाम है। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये है, अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है, कैंसर जैसे मुझी मर्ज में मुब्तला हो जाए, हम क्या कहते हैं, देखो जी पूरी उम्र इसने हराम का खाया, देखो ये हालत हो गई। अच्छा, अब अगर हराम ना खाया हो, बेचारा बंदा नमाजी हो, परहेजगार हो, लोग कहते हैं कि नमाजें तो पढ़ता रहा लेकिन इसका दिल साफ नहीं था, दिल साफ होता तो इतने बड़े मर्ज में मुब्तला ना होता। और यहां तक सूरत हाल पहुंचती है, जिंदा तो जिंदा है, हम मुर्दों को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी अगर कोई बंदा मर के कब्र में पहुंच जाए और जिस दिन उसका इंतकाल हो जाए उस दिन अगर बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए या कब्र खोदते हुए पत्थर आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, देखो जी बड़ी अल्लाह ही माफ करे, ऐसी मौत खुदा किसी को ना दे, कैसी मौत हुई, देखो जनाब कब्र में पत्थर आ गया, बड़े हालात नाजुक हैं। लेकिन ये हमारा तस्वुर है, हुजूर की हदीस ये कहती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाइशें सबसे ज्यादा नबियों को देता है। फल अमसालू, फरमाया नबियों के बाद फिर उनके बाद दर्जों में जिसके दर्जे आते जाएंगे उनको आजमाइशें ज्यादा होगी। और फिर तिरमिजी शरीफ की एक हदीस पाक का भी मफहूम इसी तरीके से है, फरमाया सबसे ज्यादा आजमाइशें नबियों के हैं, और नबियों में सबसे ज्यादा आजमाइशें नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया। उहद शरीफ के मौके के ऊपर हजरत आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं कि जितनी मुशक्कतें और अज़ियतें आपने उठाई हैं, आपसे पहले भी किसी ने उठाई? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, या आयशा तो माऊज़ी तो फिल्लाहि व रसूलिही माऊज़िया अहद मिन क़ब्ली, ए आयशा जितनी तकलीफें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में मैंने उठाई हैं, मुझसे पहले किसी ने नहीं उठाई। अगर कंसेप्ट ये ज़हन में है कि कब्र में मिट्टी आ गई, ओले पड़ गई, इसकी वजह से हालत यह है कि बंदा बड़ा गुनहगार था, आजमाइश में अगर गुनहगारी का इसका सबूत दिया जाता है, फिर मेरे हुजूर के बारे में क्या कहोगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा हमने आजमाइशों में डाला। लिहाजा डरे वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कोई तकलीफ नहीं देता, कभी बुखार भी नहीं होता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मोमिन के पांव में अगर कांटा भी चुभ जाए, फरमाया वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। और जिस बंदे को कभी सर दर्द भी ना हो, कभी बुखार भी ना हो, कभी उसको जुकाम भी ना लगे, हमेशा हट्टा कट्टा हो, उसको सोचना चाहिए। मेरे हुजूर की बारगाह में एक केस पहुंचा बड़ा निराला। हुजूर की का सहाबी है, जोजा ने से पानी मांगा, बीवी ने पानी लिया, रात का आलम है, शोहर के पास पानी लेके पहुंची, शोहर की आंख लग गई, बीवी रात भर पानी लेके खड़ी रही हाथ में। शोहर की नींद आखिरी पहर में खुली, देखा मेरी बीवी इतनी फरमाबरदार है कि पानी मांगा था और लेके आई और फिर प्याला हाथ में लेके खड़ी है। शोहर बहुत खुश हुआ, खुश होके कहा मेरी बीवी तू इतनी फरमाबरदार है, मेरी जो मांगना है सो मांग, तुझे दूंगा। बीवी ने कहा अगर यही बात है तो फिर मैं आपसे तलाक मांगती हूं। शोहर बड़ा परेशान, फरमाबरदारी इतनी, मोहब्बत इतनी कि पानी लेके आई प्याले में, और जब तक मैं सोया रहा तब तक खड़ी रही, ना मुझे जगाने की कोशिश की, ना मेरी नींद में खलल, और ना जाके खुद सोई, लेकिन बदले में मांग तलाक रही है। उसने कहा तलाक जरूर दूंगा लेकिन सुबह हुजूर की बारगाह में चल के। मामला बड़ा अजीब है। उठे चले मदीने की तरफ सफर रवाना हुआ, रास्ता आधे से ज्यादा कट गया, यानी 80% सफर क्रॉस करने के बाद शोहर अचानक जमीन पे गिरा, पांव में सख्त चोट आई, और उस चोट आने की वजह से वो करा उठा। बीवी ने कहा वापस चलो। कहा क्या वापस? कहा इसलिए वापस चलो कि मैं तलाक अब नहीं लेना चाहती। कहा अजीब मामला है, 85% सफर पैदल तय करके आ गए हुजूर की बारगाह में जाने के लिए, अब क्या क्यों तलाक नहीं लेना? कहा तलाक इसलिए मांग रही थी कि जब से तुम्हारे साथ निकाह किया है मैंने तुम्हें कभी किसी परेशानी में नहीं देखा, तो मुझे डर था इस बात का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे सख्त नाराज है और तुम्हें खुली मोहलत दे दी हुई है, इसलिए आज जो तुम्हें चोट लगी है तुम उस चोट के ऊपर करा उठे हो। मुझे जवाब मिल गया कि ना ना
یہ نافرمان نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اتنی ڈھیل دے دے کہ اس کو کانٹے چبھنے کی تکلیف بھی نہ ہو. تمہیں آج تکلیف ہوئی، میرا ارادہ بدل گیا. لہذا ذہن میں رکھے آزمائشوں کا دار و مدار نیک بختی اور بدبختی پہ نہیں ہے. جو جتنا بڑا نیک ہے اللہ رب العزت اس کو اتنی زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے.